शेयर बाजार के बारे में नहीं, क्रिकेट विराट कोहली के बारे में नहीं, पिक्चर के बारे में नहीं। ये सब तो दिन भर में हम कहीं पे भी जाओ यही चर्चा होती है, कहीं बैठ जाओ शुरू पड़ जाते हैं। लेकिन इससे क्या फायदा होता है पता नहीं, टाइम पास होता है, शरीर को थोड़ा मनोरंजन होता है। शरीर हमेशा, जैसे एक बहुत पुराना पेप्सी का ऐड था, ये दिल मांगे मोर, ऐसा ही शरीर हमेशा और दे और दे और दे। आप कितना भी दो उसे, वो कभी भी बस अब मुझे नहीं चाहिए ऐसा नहीं बोले। दुनिया की कोई भी चीज आप ले लो, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, कभी भी ऐसा कोई कहेगा नहीं कि बस। आप इवन अंबानी को पूछ लो, उसने अपना दौड़ रोका नहीं है, ब्रेक नहीं मारा। अभी कहीं पता नहीं आप लोगों ने अफवाह सुनी है कि नहीं, क्या अभी 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 बाप रे, वो मुंबई का उसका वो मकान देखेंगे तो हमको चक्कर, इतना भयंकर बना कर 27 माल का, 3 माल तो खाली गाड़ी रखने, 3 माल में तो कम से कम 180 गाड़ी मिल जाए, 600 तो उसके स्टाफ, महीने का कुछ 6 लाख तो इलेक्ट्रिसिटी बिल। खैर मैं ये सब बताने नहीं आया, कहना चाह रहा हूं कि अब इसको और क्या चाहिए। नहीं होगा 2 लाख करोड़ का तो उसका बिजनेस पहुंच गया हो, लेकिन उसके मन में अभी है कि अब मैं 2 लाख का 4 लाख करोड़ करूं। ये इंसान कभी बंद नहीं होगा, भागता रहेगा भागता रहेगा भागता रहेगा भागता रहेगा। आखिर में जिसके लिए भागता था वो शरीर टाटा बाय बाय बोलकर चला जाएगा। अभी रेमंड के मालिक के बारे में वापिस में चर्चे में भी, विजय पद सिंघानिया सुना हो तो, रेमंड की शूटिंग उसके मालिक, उसने सब कुछ अपने बेटे के नाम पे कर दिया, फिर पता चला कि बेटा उल्टा निकला, बाप को हटा दिया, अभी पछता रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, कुछ बेटे के नाम पे किया तो उसने मुझे निकाल दिया। तो दौड़ दौड़ कर इतना बड़ा एक राज्य सम्राट बना है रेमंड का, लेकिन आज बेचारा रो रहा है। दुनिया इसके पीछे भाग रही है, लेकिन ये जो दौड़ है वो कहां तक जा रहा है, असलियत क्या है, हमें समझने की बहुत जरूरत है। दौड़ कर कहां तक दौड़ेंगे। इंसान को ये 2-4 सवाल पूछना बहुत जरूरी है। मैं किधर से आया, क्यों आया, और मैं कहां जा रहा। हम सोचते हैं कि हम अनंत रहेंगे, भाग तो ऐसे रहे कि हम अनंत रहने वाले हैं, लेकिन हम सबको पता है कि हमारा दौड़ कितने साल तक, 90 साल के बाद तो धीरे धीरे हृदय शरीर काम करना बंद करता है। उसके बाद क्या, मौत होगी, उसके बाद क्या, ये हमें सोचना है। लेकिन हम नहीं सोचेंगे, हम बाकी सब के बारे में सोचें, हमारे जीवन के बारे में। हम पेंशन के बाद हमारे बच्चे, उसके आगे तक भी सोच लेंगे, लेकिन हमारा मृत्यु के बाद क्या होगा
उसके बारे में हम, एक सेठ था, बहुत पैसा था, उसने खजानजी को बुलाया और बोला कि मेरा धन कितना है गिनना जरा। तो मुनीम जी बैठे गिनने के लिए, पत्थर लग गया, इतना सारा पैसा। हफ्ते के बाद आके बोले कि सेठ जी बोले, बोलो मुनीम जी कितना पैसा है मेरे पास। उसने कहा सेठ जी आपके 10 पीढ़ी खा पी के मजे से जी सकते इतना पैसा आपने जमा कर दिया। तो सेठ जी चिल्ला कर रोने लगा, अरे मेरा 11वां पीढ़ी क्या करेगा। 10 पीढ़ी का उसने बना लिया, अब इसको चिंता हो रही है मेरी 11वां पीढ़ी का क्या होगा। ये है दुनिया। लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि मेरा क्या हो, मैं अभी जाने वाला हूं, मेरा क्या, अंत के बाद, मृत्यु के बाद क्या हो। आज सभी भाई, पिता बहन और उनकी मम्मी आई हेमा में, तो थोड़ा सा बात है जो मैं पहले बोली, तो थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ, आपके लिए रिपीट होगा लेकिन इनके लिए सोचने में मजबूर करता हूँ मैं हमेशा। यहाँ मैं अभी इनके घर वस्त्रा में गया था बुधवार को, 1 घंटा बैठा, के घर वाले से बैठे थे, तो बोला कि सोचने वाली कुछ बात करें। मैंने कहा कि आपको अच्छा लगे ऐसे बातें मैं करने, अब हर जगह जाओगे ना तो आपका भला कैसे होगा, आपका उन्नति कैसी होगी, वो शांति कैसे मिलेगी, का बढ़ोतरी कैसा होगा, पैसे कैसे आएंगे, ये सब बोलेंगे। लेकिन मैं वो सब, क्योंकि वो सब टेम्पररी है। परमानेंट सोल्यूशन के बारे में, परमानेंटली हमारे जीवन में क्या होना। टेम्पररी, मैंने कहा था कि अगर एक इंसान को गांठ है सर पर, तो उसको मैं बड़ी की देकर शाम तक खुश रखना नहीं चाहता, क्योंकि दूसरे दिन उसको वापिस सर दुखेगा, वापिस पड़ी की लेगा, वापिस सर दुखेगा। ऐसा नहीं करना। परमानेंट सोल्यूशन। डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है तो वो सीधा बोलेगा कि तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत है। सुनने में अच्छा नहीं लगता है ऑपरेशन, अरे बाप रे, नहीं 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 करना, पैसा जाएगा, अरे यार मेरे को 15 रुपए की वो लाल पीला गोली दे दे बस बहुत है। लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। शाम तक खुश रहोगे, यही तो लोग कहते हैं दारू पीते हैं, निकलते हैं दारू पीने से उनको अच्छा लगता है। नहीं, थोड़ी देर के लिए गम मिटाने के लिए दवा देते हैं 3-4 घंटे के लिए, फिर वो जो सो जाता, तुम्हें उठकर वापस वही सर दर्द, वही टेंशन, फिर घुमाने के लिए शाम को वापस आ। हर चीज में यही, दुनिया की हर चीज हमको थोड़े देर के लिए एक नशा दे देता है। पैसा भी एक नशा जैसा चीज, हमको लगता है कि ये मिल जाएगा तो, हम सुनते हैं दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, ये सब हमें पता है। कोरोना ने तो सबको एक लेवल में कर दिया। पैसा पैसा कोई कुछ करने से फायदा नहीं। धड़ 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 कैसे ऐसे यूं लोग गिरते जा रहे थे। बड़े बड़े ताकतवर देश अमेरिका जैसे कुछ कर नहीं, अब दुनिया के सुपर पावर है, खास सुपर पावर, लाखों लोग तुम्हारे गुजर गए, ताकत ही तुम्हारी रोकने की। सबसे ज्यादा पैसा तुम्हारा, पैसा रोक के बताओ, हिम्मत नहीं थी रोकनी, बहुत सामने आ जाती है, अच्छे अच्छे के वो जुड़ जाते, कुछ नहीं करते, ना टेक्नोलॉजी, ना पैसा, ना घमंड, कुछ भी काम नहीं करते। एक सच्चाई के सामने पूरा दुनिया झुक गई। कौन सा सच्चाई? जबरदस्त, नहीं हिला डाला पूरा दुनिया को। ऐसा ऐसा जो किस्सा है ना, मेरे ख्याल से पहली बार दुनिया में हुआ। कोरोना, आप बोलते हो कि ऐसा महामारी पहले आया, लेकिन इस प्रकार का पूरा दुनिया में एक साथ पहली बार हुआ है। स्पेन में आया है,
हाँ से अलग अलग जगह में आया है, लेकिन उधर ही रुक गया है। यूरोप तक आया है, मतलब जहाँ पे 20 राज्य को हमला किया होगा, लेकिन पूरा दुनिया एक साथ, मानो वैसे इतिहास में पहली बार कोई किसी को, मतलब बड़े बड़े राज्य के नेताओं को बोलो या डॉक्टरों को बोलो, सब उनको नहीं पता क्या करना है बोल के खड़े हैं। मौत के सामने किसी की नहीं चलती। और जैसे ही थोड़ा सा शांत माहौल हो गया, वापस सब भूल जाओ, सब ठीक हो गया, चलो भागो, मौत मेरे को कभी नहीं है, नहीं, वापस सब नॉर्मल हो गए थे। अब मैं नहीं मरने वाला, 2 टीका कर दिया मैंने कहा, ऐसे सब एकदम फॉर्म में आ गए वापस। लेकिन कल क्या होगा मेरी, कौन कल जाएगा किसको पता। लाल सिंह को देखेंगे तो एकदम हट्टा भट्टा है लेकिन लाल सिंह गारंटी दे सकते हो कि 1 महीना जियोगे? कोई गारंटी नहीं। जीवन का जब गारंटी नहीं है, लेकिन हम भाग ऐसे रहे कि मैं तो अच्छे उम्र में ही मरूं, ऐसे वैसे मैं मरने वाला, बाजू वाला मरेगा, लेकिन मैं 80 साल, हमारे सामने कोई 20 साल का गुजरा नहीं, 30 साल का गया नहीं, और थोड़ी बीमारी आना है, तो मौत एक सच्चाई है जिसको हम आंख बंद करें तो भी छुपने वाला नहीं है। बिल्ली दूध पीती है, देखा, वो आंख बंद कर देती उसको लगा कि उसने आंख बंद कर दिया तो कोई उसे देख नहीं रहा, अरे भाई तूने आंख बंद किया, हम तो देख रहे हैं ना तेरे को। तो ऐसे हम आंख बंद करने से सच्चाई छुपती नहीं। सच्चाई क्या है? जैसे मैंने कहा, हम कहां से आए, क्यों आए, कहां जाने वाले हैं, उसके बारे में हमें जरा सोचना जरूरी। 3 बातें जो मैंने यहाँ बताई थी, उसे एक और बार रिपीट करना, क्योंकि मैंने कहा कि ये बातें आपको कहीं और कोई भी सुनाएगा नहीं। 9:30 बजे मैं रोक दूंगा एग्जैक्ट, 40 मिनट देता हूँ, चलेगा ना? 40 minutes, 9:30 स्टॉप। ये बातें आपको कहीं नहीं सुनाएगी। जो मैंने कहा ना कि मैं अच्छी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन सही बात कह, और लाल पीली 15 रुपए की गोली दे दे वो अच्छा है, लेकिन वो नहीं दूंगा मैं ऑपरेशन करने के बाद। ऑपरेशन में तकलीफ होती है, दर्द होता है, ऑपरेशन सुनते ही ना 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 गोली देना यार, ऑपरेशन नहीं, लेकिन वो नहीं कर सकते। जब ऑपरेशन करना है वहां गोली चलेगी, तो वो करना ही है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सत्य क्यों लोगों के पास नहीं पहुंचा, अच्छी बात क्यों पहुंचता और सत्य क्यों नहीं आता। आप लोगों को एक बात समझना अच्छी तरह कि देखो, एक है जैसे मैंने प्रार्थना में कहा कि परमेश्वर ईश्वर जिसने सबको बनाया, खाली भारत वालों को नहीं, पूरी दुनिया, और खाली मनुष्य का नहीं, सूरज, चंद्रमा, ग्रह, करोड़ों ग्रह। आप जानते हो ग्रह कितने हैं? हमारे आकाश गंगा में कितने ग्रह है पता है? और जो ग्रह खाली हमारे आकाश गंगा में, आकाश गंगा खाली एक, इंग्लिश में बोलते हैं एक गैलेक्सी, एक ग्रह, ऐसे तो करोड़ों ग्रह। हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। सही में कभी आपने ये अंतरिक्ष के बारे में सोचा है, देखा है, सुना है? मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। मैं कभी कभी दिमाग काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं, हम तो कुछ नहीं है सृष्टि में, हम कुछ भी नहीं, पृथ्वी कुछ नहीं है, हमारी बात छोड़ो, पृथ्वी कुछ नहीं है, सूरज के सामने पृथ्वी कुछ नहीं है। सूरज को खाली करने दे, 10 लाख पृथ्वी सूरज के अंदर घुस जाएगी इतना बड़ा तो सूरज है, कितना, 10 लाख पृथ्वी नहीं, 10 लाख गुना बड़ा है सूरज, जो हमको यूं यूं पकड़ा तो उसके अंदर आ जाएगा कहना चाहता हूं कि सबको बनाने वाला एक परमेश्वर जो सत्य है,
जो प्रकाश है। लेकिन ये सत्य परमेश्वर के बारे में लोग अंधेरे में क्यों? क्योंकि आज दिन गया तो अभी क्या आया? अंधेरा। उसी तरह परमेश्वर सत्य है तो साथ में शैतान एक दुष्ट है जो हमें इस सत्य से दूर। देखो, मैं अगर डॉक्टर हूं और मुझे पता है तुम्हारे सर पे गांठ है, तो मैं तुम्हें 15 रुपए की गोली देकर 6 महीने चलाऊंगा, तो मैं कैसा डॉक्टर? कैसा डॉक्टर समझ? झूठा डॉक्टर। या तो मैं स्वार्थी, मेरे को तुम्हारे पैसे से मतलब, क्योंकि मैं तुमको कहीं और भेजूंगा तो मेरा पैसा गया, मेरा मुर्गा गया। तुम कहीं और चलोगे, मेरे को क्या 6 महीना मेरे को मिल जाए वो अच्छा। फिर लास्ट में अरे यार वो तकलीफ हो गई, ये है बड़ा, अभी लेके जाओ, 6 महीना मैंने खा लिया। फर्जी, स्वार्थी, तो तेरा ही सोचेगा। इसको क्या नाम देवे? हैवान है ना, हैवान। उसको किसी की पड़ी नहीं है। वैसे ही जो सत्य से हमें रोक के रखता है उसको हमारी पड़ी। वो स्वार्थी है, वो हमारा दुश्मन है। वो परमेश्वर का दुश्मन, हमारा भी दुश्मन, सत्य से हमें वंचित करके। चलो, क्या मैं आज बात करने जा रहा हूं उस पॉइंट पर 15 मिनट में बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। मौत की बात ले ली तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि सवाल है कि मौत के बाद यानी मैं 3 मान्यता को आपके सामने सोचने में मजबूर करूंगा कि क्या हो। मैं अगर सनी भाई को पूछूंगा, सनी भाई मौत के बाद क्या होगा, क्या गरीब बात, तो मौत के बारे में सुनना ही किसी को पसंद नहीं। ये विषय इतना कंफर्टेबल नहीं है। पर खैर, मैंने जैसे कहा, देखो जैसे आज गया कल आने वाला है, ऐसे रात बीती सुबह आएगा और सुबह बीती रात आएगी। वैसे ही ये सत्य है कि मौत, मेरे आज तक कोई इंसान खड़ा नहीं है मौत को जीत कर के। सब का इसका पाला पड़ा है और एक एक करके जारी विकेट सबकी, तुम्हारी भी एक दिन जाएगी। तो सनी भाई को अगर मैं पूछूंगा, सनी भाई मौत के बाद क्या होगा, जाहिर है यही बोलेंगे, तुम्हारा जन्म लेके आएंगे। है ना? ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं, ये आपकी मान्यता है, ये एक मान्यता है, ये आप मानते हो? सब लोग ये नहीं मानते। ये एक मान्यता सही है। और दूसरा भी है मान्यता। तो एक मान्यता ऐसा है, खास करके चीन में प्रख्यात, चीन में, भूटान में, आइलैंड में, इस जैसे कुछ देशों में प्रख्यात है कि हमारे मौत के बाद हमारी अस्तित्व खत्म। सन्नी भाई, सॉरी आपका नाम मेरा बुरा नहीं मानना, लो ना, ये तो मेरा नाम डाल दो। सन्नी भाई गए तो खत्म। उसके बाद सनी नाम का व्यक्ति भी नहीं, कुछ भी नहीं, अस्तित्व होगा। ये दूसरी मान्यता। अभी मैं जो मानता हूं वो मान्यता मैं आपके सामने, मैं ये मानता हूं मृत्यु के बाद एक ही जन्म है, एक मौत। उसके बाद जिस परमेश्वर ने तुम्हें बनाया उसके साथ अगर रिश्ता है तो तुम उसके घर जाओगे, उसके साथ रिश्ता नहीं है तो उसके दुश्मन के साथ उसके घर जाओगे। ये खाली 3 मान्यता मैं आपके सामने रखूं। पहले मैंने कहा दोबारा हम आएंगे। दूसरा मैंने कहा अस्तित्व वो नामो निशानी नहीं। फिर जिंदगी भर बिल्ली है तो बिल्ली, बिल्ली है नहीं, खत्म। अब करोड़ों करोड़ों साल के लिए
नहीं, हमेशा के लिए, अनंत के लिए गया। तीसरा मैंने कहा न्याय है, मतलब तुम्हारा उसके रिश्ते के अनुसार के साथ लगे हुए हो तो उनके घर जाएंगे, वरना सामने, यानी स्वर्ग नरक, जैसे किसी ने बोला। ये 3 मान्यता मैंने बताई। अब मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछूं। एक व्यक्ति, अभी तो ये मैंने खाली 3 बताए, और भी बहुत है, सब लेने के लिए टाइम नहीं। अभी एक व्यक्ति मौत के उस वजह जाएगा, तो सवाल सिंपल करके बता रहा हूं कि इनके साथ ये तीनों होगा, या वो जो मानता है वो होगा, या जो सबके साथ होने वाला है वो एक होगा। आप समझे मेरे सवाल? सिंपल है। अभी चलो मैं 3 जन का नाम लेता हूं। मैं, बिल्ली, लाल सिंह, घनश्याम। मैं मानता हूं मैं दोबारा आऊंगा, लाल सिंह अस्तित्व खत्म, और घनश्याम स्वर्ग या नरक। हम तीनों, ये है मान लो कि दीवार, इस पर ये मौत है, मौत के उस पर जाना है। तो क्या होगा हम तीनों के साथ? हम आप क्या बोलते हैं? अब कुछ भी सही गलत नहीं है, खाली ये आप मानते हो? सही कहा आपने एकदम। जितने लोगों से आज तक तो सबने यही जवाब दिया है, जो एक सबके साथ होगा वही होगा, मतलब तीनों के साथ अलग अलग होने वाला नहीं है, जो भी होगा एक ही होने वाला। ये पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, जो भी होगा एक ही होगा। लेकिन हम क्या सोच रहे पता है? मैं क्या सोच रहा पता है? मैं जो सोच रहा हूं ना वही होने वाला। लाल सिंह क्या सोच रहे पता है? मैं सोच रहा हूं वही होने वाला। घनश्याम सोच रहा है, वो जो सोच रहा है वही हो। यानी टूक में इंसान यही बोल रहा है कि मैंने जो विश्वास किया है, माना है, वही होने वाला। लेकिन आज आपको मैंने बता दिया कि हम कितना भी उस पर विश्वास करूं, लेकिन होने वाला तो वही है जो सबके साथ। मैं कुछ भी विश्वास करूं, अभी ये तो मैंने 3 बोला, अभी ये देखो, सोचिए ऐसी बात ये है कि अगर हमने अलग अलग मान्यता होने वाला है, पहली बात तो ये होगा नहीं, होगा अगर, तो प्रॉब्लम क्या है? आज रात को बैठकर मैं यहाँ पे नया ही मेरी मान्यता चालू बना लूं और मैं उसको मानने लगूंगा, क्योंकि जैसा मान्यता है वैसा होने वाला है। लो हम नया मान्यता बना लेंगे रातों रात, जिसको जैसे अच्छा लगे वैसे। तो ये नहीं, अच्छी बात क्या है? सोचिए इसी बात है। अच्छी बात यह है कि चलो यार झगड़ा नहीं करते, तुम जो मानते हैं होगा, चिंता मत कर यार, चलो तुम मानते होगा, तुम मानते होगा, चलो चलो मैं कर गया, ये अच्छी बात है। ये वो 15 रुपए वाली लाल पीली गोली। लेकिन सत्य क्या है? सॉरी, आठ है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? ये बात ये है, जो तुम मानते हो वो होना जरूरी। अरे यार, इसको कहां से पकड़ के लाए? कौन है ये? वही मैंने कहा कि मैं अच्छी बातें नहीं, समझने वाली जैसी बात, सोचने जैसी बात। हम सब समझदार हैं। पागल खाने में जाके मैं पागल लोगों को उल्लू नहीं बना रहा, या छोटे बच्चों को मैं यूं जादू करके मैं
ससला बाहर निकाला, ऐसा नहीं, कबूतर बाहर निकाला, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। हम सब समझदार लोग हैं, समझते हैं, सोचते हैं, हमारा दिमाग, हमको कोई उल्लू नहीं बना सकता है, आसानी से कोई हमको उल्लू नहीं बना सकते। तो ये जो मैंने कहा, आप सोचिए आराम से। देखो एक और बार मैं आपको वो दो व्यक्ति को बताता हूं। कौन? एक है परमेश्वर, इसने हम सबको बनाया, जो चाहता है कि हम सत्य को जाने, और एक है उसका दुश्मन, जो 15 रुपये वाला लाल पीली गोली देकर शाम तक हमें खुश रखेगा, लेकिन सच्चाई को नहीं बताएगा। वो हमारा दुश्मन है। वो क्या कहेगा पता है? ये दरवाजे से बाहर निकले, अरे यार આવું તો બધું બહુ બોલા બોલે यार, ભૂલી જવાનું, આપણે काम करना, अपने को अपना काम से मतलब रखने का, ये सब तो बहुत बोलते। वो कौन बोलेगा? नहीं, हमको अच्छी अच्छी बात में अच्छा लगे, ऐसे बात में लगा दे, थोड़ा लगा दे, दवा लगा दे, हाथ टूट गया, नहीं नहीं नहीं, इनकी गोली दे रहे यार, सब ठीक हो गया, कुछ नहीं है। एक बार बताया था, हम ढाबे पे सोते थे, बारिश गिरा तो हम लोग सब पैक करके भाग रहे थे। तो एक हमारे बाजू में फैमिली सोती थी, उनका दादा वहाँ का शेर था, तो बाप रे, तो पूरा घर में, पूरा सोसाइटी में दादा से डरते रहता दादा। तो दादा यूं सो रहे हो, तो छोटा बेटे का बेटा आके, ये दादा बरसात पड़े, ये काय बरसात नहीं पड़े, चल सुई जा। कॉमेडी। हम लोग समझ लेंगे दादा बोले बरसात नहीं पड़ती, सुई जा, तो बोलेंगे बरसात नहीं, तो सुई जा। मैंने बोला दादा તમારું ના બોલવાથી વરસાદ બંધ, तुम्हारे ना बोलने से बारिश बंद होने वाला। तो उसी तरह हम यहाँ से निकलेंगे और बोलेंगे ठीक है यार, अच्छा बोला, कोई बात नहीं, पर अपने को कल 6 बजे जाने का है, हमको ये काम करना है, वो काम करना है, ये करना है। तो यार ये सब सरदर्द कौन ले, ऐसे हम कल बोल रहे। लेकिन एक मौका आपको मिल रहा है आपको सोचने के लिए सच्चाई के ऊपर। अच्छा, तो अभी हम 5-6 मिनट में समाप्त करें। एक बात तो आपको समझ में आई, मौत के उस बाजू हम जो सोचते हैं, हम जो मानते हैं, दिल से मानता हूं, सालों से मानता हूं, हम सब मानते हैं, वो चलने वाली दादागिरी उस बाजू नहीं चलती, इस बाजू तक दादागिरी चलता है, उस बाजू जो होना है। अब सवाल ये है, क्या हो रहा है? नहीं, आपको सुनकर नहीं लग रहा चलेगा तो भैया बताओ ना यार, गोल गोल क्या घुमा रहे हो, बताओ क्या हो रहा है उसमें। एज ए इंसान हमको ये ढूंढना है कि उस साइड क्या हो रहा है। ये सत्य खोजने का हर इंसान का जिम्मेवारी है, जवाबदारी है। बाकी सब ढूंढ लेंगे, लेकिन ये ढूंढना हमारी जिम्मेदारी। और ये सत्य खोज कर ही रहना। समाप्त करने से पहले एक हिंट मैं दे दूंगा, वो भी एक उदाहरण के रूप में, शायद मैंने बोला होगा, लेकिन आप लोग में से कोई अमेरिका गया है? मैं गया, चलो एक उदाहरण बताने के लिए। आप गए हो? देखिए लाल सिंह भाई अमेरिका के बारे में मस्त समझाते हैं। ओके, मेरे को ज्यादा बोलना आता नहीं है, समझ लो। और हमारे बीच में अमित भाई है, मान लो कि अमेरिका गए। ओके, अमित भाई आते थे, अमेरिका गए थे, और मैं अमेरिका जाके आया हूँ। लाल सिंह भाई लंबा फेंकने में उस्ताद है, जैसे उनकी बॉडी ऐसे वो फेंकते भी है। ओके, तो मैं अच्छी तरह बोल नहीं पाता हूँ, मैं समझा भी नहीं पाता हूँ आपको। अमेरिका के बारे में मैं बोलता हूँ तो आपने ये बंद कर यार, बंद कर, क्या बोलते। लेकिन लाल सिंह बोलना चालू करेगा ना, तुम यूं देखते हो, देखो क्या बात करते हो सही में। और अमित तो चला गया अमेरिका। चलो अभी आप मुझे बताओ, अमेरिका के बारे में आपको किससे सुनना है?
लेकिन मैं अच्छी तरह समझा पाने ये इनका सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अमेरिका अभी जाके आए। किसका सुनोगे? जो अमित भाई कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है ही नहीं, इधर तो किसको पूछे, आपको दिख नहीं है। मौत के उस साइड की जानकारी चाहिए, किसको पूछना पड़ेगा? हिंट दे दिया मैंने। जो सही कह रहा हूँ, गलत है तो आप बोल सकते हैं, क्या जाए आप बोल सकते हैं। मौत के उस बाजू क्या होगा? आप मुझे पूछोगे तो लाल सिंह जैसे तो लंबे लंबे फाड़ के दूं इधर होगा वो होगा, तुम गए। अब मैं गया लेकिन लंबा लंबा पता कहां से। अब ढूंढना ये है कि मौत, देखो गए तो बहुत सारे क्या सब गए, हमारे आगे वो पीढ़ी वाले सब, आज तक जितने जन्मे हैं वो सब, जो जिंदा नहीं है वो मर गए, सब उस पार गए वापिस आए, और हम लोगों को उसके बारे में कैसे पता? ये लाइन बोलकर मैं समाप्त करूंगा। इतिहास में एक व्यक्ति है जिसका कब्र आज भी खुला है। उसके कब्र के ऊपर लिखा है, वो यहां नहीं है, जिंदा हो। वो है यीशु मसीह। मरा, मौत उस पर जो गया, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठा। इसलिए वो जो कहता है उसकी बात पे दम। मैं क्यों मानूं? मुझे नहीं मानने, मैं पढ़ा लिखा हूं, सोचता हूं ऐसे कोई कुछ भी बोले तो अपने वालों में से नहीं होना चाहिए। अब आप सोचना किसको पूछे, जैसे आपने कहा, अगर अपने चलते चलते जावे दो रास्ता आवे, एक अगर लाश है, जिंदा आदमी है, तो कोई लाश को उठा के पूछेगा नहीं, ये बता ले भाई मेरे को तेरा जाना है किधर, फिर चला गया वो क्या, जिंदा है उसको पूछेंगे भाई मोटेरा जाना है कैसे। और अगर नहीं पूछेंगे तो गलत रास्ते चले जाएंगे। वो क्यों जिंदा हुआ है वो बोलने के लिए मुझे और टाइम चाहिए, लेकिन फिर कभी सनी भाई, निकिता मैंने आपका मुलाकात हुई, हमने बहुत सारे ऑडियोज, यहाँ जो भी मैं बोलता हूँ उसके ऑडियोज बनाए हैं, मैं सुभाष भाई को भेज दूँ, ये तो देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। देखिए हम हिंदी पिक्चर देखेंगे और टीवी में देखेंगे तो कम से कम 3-3.5 घंटा निकाल देता है वो कमर्शियल या एड के साथ। यूट्यूब में देखेंगे, अगर आपका प्रीमियम यूट्यूब है जिसके अंदर एड नहीं है, तो भी हिंदी पिक्चर 2.5 घंटा देखेंगे, 2.5 घंटा निकालेंगे, उसके बाद एक पैसे का फायदा हमने को होने वाला। जैसे मैंने कहा 2.5 घंटा मनोरंजन किया, एक पैसे का फायदा हमको। तो लेकिन आज जो मैंने बताया अब उस पर सोचना, आराम से और गौर करना, खुले दिमाग से सोचना, सवाल करना, और आप जरूर एक दुआ करें। कौन सा दुआ है? हमेशा बता ऊपर हाथ और कहने का कि मुझे बनाने वाले परमेश्वर मुझे सत्य की ओर लेके जाए। बस ये दुआ हमें करते हैं।
वो हमें कभी गलत जगह ले जाए। हमारा पुराना संस्कृत का एक श्लोक है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतम गमय। मतलब हे मुझे बना, हे परमेश्वर बोलते हैं, उससे थोड़ा और अच्छा बना, पर्सनल कर मुझे बनाने वाले सभी भाई बोलते हैं, सभी को बनाने वाले परमेश्वर, तुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाओ, असत्य से सत्य की ओर लेके जाओ, मृत्यु से जीवन की ओर। सिंपल प्रार्थना हमें करनी है, तो वो जो परमेश्वर है ना, जरूर सुनेगा। धन्यवाद, आपने 40 मिनट मुझे सुना। एक छोटी सी दुआ कर सुना। ये परमेश्वर जिसने, और हमको ही नहीं, अक्कल काम नहीं करे ऐसे ग्रहों को, तारों को बनाने वाले, और उसके साइज, ये सब हम कभी सोच ही नहीं सकते। ऐसे परमेश्वर हम डायरेक्ट तुझसे प्राप्त, बीच में किसी को भी नहीं लाते, जरूरत ही नहीं है आपको किसी के साथ बीच में बात करने। छोटे बेटे को पिता से बात करने के लिए बड़े बेटे के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसी तरह तो साथ हम किसी और के पास क्यों जाए, सीधा तुझसे बात कर। तो धन्यवाद, आपसे हम डायरेक्ट बात कर सकते, और तू भी चाहता है कि हम डायरेक्ट तुझसे बात करें। आज रात को जो बातें तूने हमें समझाई, प्रभु मदद करना किया बैठे हुए हर एक समझ। ऐसा ना हो कि एक कान से गया दूसरे कान से निकल गया, ऐसा ना हो रात गई बात गई। प्रभु हमारा दुश्मन ये कोशिश करेगा, जैसे कि हम यहाँ से कदम बाहर फेंकते उसका कोशिश चालू हो जाए। परमेश्वर, हम आपसे विनती कर रहे हैं कि हमें मदद करना, कि हम सत्य, प्रकाश, जीवन के पास है। जो सत्य है प्रभु, उसे एक और बार हम सबको तेरे हाथों में, जो प्रार्थना आज हमने सीखी वो हम जब करेंगे तो तू इनसे बात, खास करके इसलिए भाई निकिता में की मम्मी है, कविता में गीत आराध्य बाती को अच्छी मुझे सब धन्यवाद। सुंदर समय के हमारे बीच में तू था, तूने हमसे बात किया, धन्यवाद। और बार धन्यवाद बोलते हमको बनाने परमेश्वर के नाम पे मांगता, सुन और जवाब देना पिता। थैंक यू। बहुत कोशिश